आज का वीडियो क्लास 12 के लिए स्पेशल है, जो कि बुक का बारे में बात करेंगे कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो चलो भाई टॉपिक को शुरू करते हैं, बिल्कुल बिना देरी किए। अब देखिए मैक्सिमा होता क्या है। सबसे पहले ग्राफ्स के माध्यम से समझेंगे कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ग्राफ का मैक्सिमा का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए ग्राफ है, तो ग्राफ जो है यहाँ से तो राइजिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से इंक्रीजिंग दिख रहा है, यहाँ से आते डिक्रीजिंग। तो जो इंक्रीजिंग का जो टॉप पॉइंट है वो आपका होता है मैक्सिमा। और उसी प्रकार से दूसरे ग्राफ में जानेंगे कि मिनिमा क्या होता है। तो डिक्रीजिंग जो है ना, डिक्रीजिंग का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका होता है मिनिमा, तो इसको मिनिमा कहेंगे और ये इसको कहेंगे मैक्सिमा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमा क्या है और मैक्सिमा क्या है, दोनों बातें आपने समझ ली होंगी। ठीक है भाई, अब मैक्सिमा मिनिमा तो हो गया। आप इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि मैक्सिमा कब देखेंगे, मिनिमा देखेंगे कब। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भाई ये ध्यान रखना कि जो एक्स की वैल्यू आती है, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा या फिर मिनिमम पॉइंट होगा, ये याद रखना है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एक्स आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो एक्स का जो आंसर आएगा, एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट होगा। तो इसी प्रकार से वाई का जो वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। वाई का जो आंसर आएगा ना, वाई की वैल्यू कुछ तो आएगी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैक्सिमा जो है ना, मिनिमा है, इनका भी टू टाइप का होता है। वन टाइप में देखेंगे क्या होता है। अब इसमें भी आपका एक आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ध्यान से देखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह दो या फिर इसका दूसरा नाम और भी होता है, या मैक्सिमम कह दो, या फिर इसको दूसरा नाम जानते हैं ग्लोबल मैक्सिमा भी इसको कह सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन अभी आपके एक्सरसाइज में आएगा, कहेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, कुछ भी आपसे कह सकता है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह दो या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा कह दो। बात समझ में आपको आ रही होगी बिल्कुल करके। अब ये होता क्या, देखो बताते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा जो भी होता है वो हमेशा क्लोज इंटरवल में लिखा जाता है, याद रखना। क्लोज इंटरवल जो भी होता है वो आपका क्लोज इंटरवल में लिखा जाता है। अब दूसरा इसका टॉपिक है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ये भी आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज अभी पूछा जाएगा, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपका ओपन इंटरवल यूज़ किया जाता है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, कि एक्स हो तो मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट, वाई हो तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। और इसको दो टाइप का होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब देखिए इसको निकालते कैसे, ध्यान रखिए बिल्कुल कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इसको भी निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्या है कि फर्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट जब निकालेंगे तो इसका देखो स्टेप बाय आपको समझाओ, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फंक्शन आपका कुछ भी दिया उसको एफ एक्स इक्वल टू आपको ले लेना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको इसका डेरिवेशन फंक्शन का कर लेना है। थर्ड स्टेप क्या है, ये भी सुनिए। थर्ड स्टेप आपका है कि जो है डेरिवेशन आपने जो किया है उसको इक्वल टू जीरो मान लेना है। इससे क्या होगी, जैसे इक्वल टू जीरो करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स कुछ भी देगा, वैल्यू ऑफ एक्स आएगी। और जो वैल्यू ऑफ एक्स आएगी, तो मैंने कहा था एक्स की वैल्यू को मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट कहते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी। ये यूज़ कब किया जाता है इसके लिए, देखो जब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू एक्स की आए, इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल वैल्यू ऑफ एक्स। ये तब यूज़ करेगा जब एक्स की वैल्यू कई हो, एक ना हो, मल्टीपल हो, यानी एक से ज़्यादा हो, तब आपका ये फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट आप यूज़ करेंगे। इसी प्रकार का सेकंड भी देखिए, यहीं पे सेकंड इसका बता देता हूँ कि सेकंड क्या है। सेकंड डेरिवेशन टेस्ट देखिए क्या है, सेकंड डेरिवेशन टेस्ट बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ जिससे मैक्सिमम मिनिमम कोई दिक्कत ना दे। सेकंड डेरिवेशन टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये क्या, देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेप आपको फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ले लेना है। सेकंड आपका है उसका आपको डेरिवेशन कर लेना है। तीसरा स्टेप आपका जो है उसको वही से डेरिवेशन जो आपने किया हुआ है उसको आपको क्या करना है, इक्वल टू जीरो ले लेना है। यहाँ भी वही बात है कि वैल्यू ऑफ एक्स आपकी देगा, ठीक है। अब ये कब यूज होगा, डबल डेरिवेशन तब यूज़ करेंगे जब जो है एक्स की सिंगल वैल्यू आए, ठीक है, सिंगल वैल्यू, यानी कि एक्स की केवल अगर एक ही वैल्यू आती तब आपका ये डबल डेरिवेशन या सेकंड डेरिवेशन टेस्ट आप यूज़ करेंगे। अब इसका फोर्थ भी पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट देखिए कब यूज़ करेंगे,
जब एफ एक्स डेरिवेशन जीरो कर लेंगे उसके बाद फिर से इसका एक बार और डेरिवेशन करेंगे, डबल डेरिवेशन, यहाँ तक आप कर लेंगे। अब यहाँ से कुछ बातें हैं, यहाँ से कुछ बातें याद रखना क्या है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बातें क्या है ये ध्यान रखिए। यहाँ पे ये बातें हैं कि अब यहाँ से देखते हैं क्या है कि फोर्थ स्टेप तो आप समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है ध्यान से, फिफ्थ स्टेप भी आप यहाँ ध्यान रखिए। फिफ्थ स्टेप आपका क्या कर रहा है कि जब डबल डेरिवेशन आपने किया है, अगर वो पॉजिटिव आता है, याद रखना, अगर वो पॉजिटिव आता है या फिर डबल डेरिवेशन आपका जो किया निगेटिव आता है, या फिर डबल डेरिवेशन आपने किया है वो इक्वल टू जीरो आता है, कई कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव आता है तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी मिनिमम, पॉजिटिव में मिनिमम आएगी, नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी, पॉजिटिव में मिनिमम आएगी और नेगेटिव में मैक्सिमम आएगी, और जीरो में कंडीशन बनेगी नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम की कंडीशन बनेगी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। समझ में आ गया। तो ये आपका जो है क्लास 12 का मैक्सिमा एंड मिनिमा का बिल्कुल सिंपल सा आपको टॉपिक था कि इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या क्या इसमें आएगा और कैसे निकालोगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट है, आप ध्यान रखना, चाहे सिंगल वैल्यू आए या एक्स की मल्टीपल्स वैल्यू आए, आपको सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट ही आपको हमेशा, सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट को हमेशा लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, बिल्कुल आंसर सीट से सेम आएगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमेशा क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसमें सेकेंड डेरिवेशन टेस्ट से ही क्वेश्चन लगाएं। तो आई होप आपका इंट्रोडक्शन मैक्सिमम मिनिमम का वीडियो का समझ में आ गया होगा। तो भाई आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।